कांग्रेस आवेगी। अरे खसमा इतना रोला कर रखा था जी ब्याह दिया दिए 40-42 है। अरे मैं कहता भूडे थे भूडे जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा मारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ दे। देखिए जो ये जेपी दलाल ने जो कुछ कहा है, मतलब ये एक सर्विंग मंत्री और किसी प्रदेश की सरकार का नंबर 2 मंत्री, जैसा आपने कहा हरियाणा में नंबर 1 मुख्यमंत्री होता है और गृह मंत्रालय उसी के पास रहता है अमूमन, तो वित्त मंत्री ऑटोमेटिकली नंबर 2 की हैसियत में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में जो कल रात को इन्होंने जेपी दलाल ने कल सिवानी मंडी में अपने होम डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एक जनसभा में ये बात, उसमें वो सरेआम ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी और अगर लोकसभा चुनाव की तरह कुछ भी ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएंगे तो भी 5 तो हमारी आई ना, और अगर किसी कारण से कोई ऊक चूक हुई तो हमारे जो दिल्ली में बैठे दोनों हैं वो इनको 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। इसका मतलब ऑपरेशन लोटस की तैयारी पूरी तैयारी की गई और ये पहली बार नहीं है। अभी हाल ही में देखा आपने, देखिए जब से मोदी जी की 240 सीटें आई हैं तब से बुरे दिन भाजपा के शुरू हो गए। आपने भी झारखंड में देखा किस तरीके से चंपई सोरेन के जरिए ऑपरेशन लोटस करना पड़ा और करने की कोशिश वो मुंह के बल गिरी, अकेले चंपई सोरेन ही बच गए, बाकी जो विधायकों को तोड़ने की बात थी वो फुस हो गई। इसी तरीके से इन्होंने हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की, राज्यसभा चुनाव के जरिए जो क्रॉस वोटिंग हुई और बड़े पैमाने पर फ्लोर क्रॉस कराया गया। महाराष्ट्र में इन्होंने करके दिखाया, ये पिछली बार इन्होंने कर्नाटक में किया था, उससे पहले मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और उसका फॉल आउट देखिए आप क्या होता है। जब इन्होंने कर्नाटक के अंदर पिछली बार सरकार तोड़ के गिराई थी खरीद फरोख्त के जरिए, तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को ऐसा सबक सिखाया कि अब कोई ऑपरेशन लोटस भी कर ले तो भी कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी संख्या दे दी कांग्रेस को, इतनी बड़ी संख्या आई है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले उसकी सरकार को 5 साल से पहले तोड़ नहीं सकती अनलेस अनटिल वो खुद की तरफ जाए। और वही स्थिति अब इन्होंने हरियाणा की लोगों की बुद्धिमत्ता को, राजनीतिक चातुर्य को चुनौती दी है जेपी दलाल ने, ये कहते हुए कि सरकार अगर कांग्रेस की बन भी गई तो 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। ये कितनी संविधान विरोधी बात है, कितनी लोकतंत्र विरोधी बात है। अगर कोई प्रोग्रेसिव कंट्री, कोई डेमोक्रेसी वाइब्रेटिंग कंट्री होता तो ऐसे मंत्री को एक पल भी अपनी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है जो इस तरह की बात करता है। और यहां तो जो मोदी और शाह 56 इंची सेना के साथ सरकार चलाते हैं, उनकी सरकार, उनके कार्य प्रणाली को एक हरियाणा जैसे राज्य का मंत्री पूरे देश के सामने एक्सपोज कर रहा है कि वो कैसे सरकारें गिराते हैं और 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। तो लेकिन जेपी दलाल का कुछ नहीं बिगड़ा, ना कुछ बिगड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जो अब बार बार एक लोग कहते हैं ना कि संविधान विरोधी है, संविधान बदल देंगे, संविधान तो जब बदलेंगे, इनका संविधान में भरोसा ही नहीं है, इनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, इनका बहुमत में भी भरोसा नहीं है, इनका भरोसा केवल सत्ता हथियाने में है। और वो जेपी दलाल की बात से जो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कही है, कहीं छुप कर नहीं कही, सार्वजनिक मंच से उन्होंने जो बात कही है वो कोई छोटी बात नहीं है और वो हरियाणा की जनता के लिए एक आई ओपनर है कि जनादेश को आप नहीं मानते, जनादेश पर डकैती डालने के लिए आप और आपके दिल्ली वाले तैयार हैं। दिल्ली वाले कौन है मुझे आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, सरेआम मंच पे कहा इन्होंने कि हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। जिस किसान के कल्याण की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उस किसान के बारे में आपकी राय है कि क्या वो घरों में नहीं मरते, या वो जिनकी घरवाली बात नहीं मानती वो ठेकेदार हो गई। ये सारी एक मनस्थिति को दर्शाता है। और वो मनस्थिति क्या है कि आप जितने एरोगेंट होंगे उतना ही आपका भाजपा में जल्दी प्रमोशन मिलेगा। इनके अगर आप इनकी बैकग्राउंड आप देखें तो ये एक सरकारी विभाग में थे, चौधरी बंसीलाल जी के बेटे सुरेंद्र सिंह के बहुत करीब थे। उसके बाद इनका इसमें क्या नाम है, रियल एस्टेट में काम था काफी बड़े पैमाने पर, और वहां से ये सक्रिय राजनीति में है। तो अब जो लोहारू जैसी कंस्टिट्यूएंसी, जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उसका तो पूरे का पूरा मिजाज ही एग्रीकल्चर का है, पूरी रूरल कंस्टिट्यूएंसी है। वहां खड़े होकर के उस एरिया के अंदर जहां पर भाजपा का वैसे ही प्रवेश आमतौर पर वर्जित रहता है हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहां प्रदेश की जनता को ये चुनौती देना कि अगर सरकार आ भी गई कांग्रेस की तो 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे, ये हरियाणा की जनता के जनादेश का ना केवल क्या एक तरीके से कहेंगे डकैती डालने की योजना है, बल्कि ये उस साजिश का पर्दाफाश उन्हीं के मंत्री ने कर दिया है, मोदी और शाह के ने। और इसके बाद हरियाणा के लोगों को जाग जाना चाहिए कि क्या
वो भी इतने ही मजबूत जनादेश दे सकते हैं जैसा कर्नाटक की जनता ने देकर दिखाया, या हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, या अभी चंपी सोरेन का जो झारखंड में 2 दिन पहले हुआ। तो बेसिकली ऐसा काम हरियाणा की जनता वो करने में माहिर है। अब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, हरियाणा की जनता किसी को चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं डालती, किसी का इलाज करने के लिए वोट डालती है। तो क्या इस बार जेपी दलाल का इलाज हरियाणा के किसान कर देंगे क्या?